लेकर हम दीवाना दिल। चलो गिन्नी, अब जो हमने किया है वो तुम भी करके दिखाओ। चलो करो। 1 2 3 4 5। गिन्नी, बेटा हमें अभी के अभी चलना होगा। कहाँ? नानी का फोन आया था। नानू की तबीयत बहुत खराब है। नानू को क्या हो गया? ये तो हमें भी नहीं पता। ये तो वहां जाके मालूम पड़ेगा। चले? आजो बाय मिस। आजो। माँ जी, पद्मा भाभी। अरे हाँ दादा, आ रहे हैं। कौन सा आसमान अब फट गया? हमारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सम्राट जी, अगर आप हमें स्टेशन छोड़ दें तो हम पहली ट्रेन लेके चले जाएंगे। चलो। 1 मिनट। एक मिनट प्लीज। आप गिन्नी की मम्मा है ना? हाँ। क्या कर रही हो ये? तो आप अपनी डॉटर की कसम खाकर कहिए कि क्या सच में इसके नाना की तबीयत खराब है? ए, अभी का नौटंकी है? नौटंकी क्या है इसमें? हाँ या ना ही तो बोलना है। बोलिए। हाँ। नहीं, क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। नहीं है इसके नाना की तबीयत खराब। कुछ नहीं हुआ उन्हें। सम्राट जी, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पे रहो, इसलिए हमने सम्राट जी के साथ मिलकर ये झूठी कहानी रची। ये सब हमारा प्लान था। इसमें किसी भी घर वाले की कोई गलती नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको हमसे? प्रॉब्लम तुम हो। तुम हमारे घर से चली जाओ, हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चले जाएंगे। हमें भी नहीं रहना झूठे आदमी के आसपास। सॉरी गिन्नी, हम तुम्हें डांस नहीं सिखा पाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे फादर फर्स्ट डे से हमसे चिढ़ते हैं। आई नो क्यों। इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सबसे महान इंसान है, सिर्फ इनकी मर्जी चलेगी। इनके सामने इन्हें किसी और की पड़ी ही नहीं है। ये बनारस के वर्ल्ड फेमस इंसान है ना, बहुत ही पावरफुल। ऐसा मम्मा बताती हैं हमें। बस करो, इतना दूर क्यों दे रही हो उस बात को? हम खत्म करो और जाओ यहाँ से। हमने बात शुरू की थी, हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं बात को। बात को आपके हस्बैंड बढ़ा रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला। सॉरी टू से, आपका फैमिली मैटर है, पर हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि अगर आपके हस्बैंड आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठ बुलवा रहे हैं, पूरे घर के सामने झूठ बोल रहे हैं, अपनी डॉटर के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो इस घर का भगवान ही मालिक है। भगवान ही देखे ऐसे हस्बैंड को और ऐसे घर को। वर्तिका जी प्लीज, आप यहाँ से जाइए। चले जाएंगे, मरे नहीं जा रहे हैं यहाँ रुकने के लिए। ए, तो इतने दिन से टिकी काहे थी? हाँ, पहले दिन ही चले जाना चाहिए था ना। सॉरी, गलती हो गई, बिग मिस्टेक। हाँ, तो अपने गलती का एहसास हो गया ना, तो खड़ा होके काहे भाषण दिए जा रही हो? चलो निकलो यहाँ से। आंटी, आप हमें तेवर मत दिखाइए, अपने बेटे को दिखाइए, इन्हें कुछ सिखाइए।
बात करने की तमीज नहीं है अड़ियल। नहीं मिस, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। गिन्नी, तुम्हारे पापा होंगे बहुत अच्छे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। और सच कहें तो ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं। इन्होंने झूठ बोला, तुमसे झूठ बोला। अगर वो झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनका दिल अच्छा नहीं है, और जिसका दिल अच्छा नहीं है उसे किसी की क्या ही फिक्र होगी। झूठा इंसान। वर्तिका, क्या बोले जा रही हो तुम? अगर किसी इंसान के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है ना तो अपना मुंह बंद रखो। क्यों मुंह बंद रखे हम? ऐसा क्या रीजन देंगी आप जिससे इनका झूठ जस्टिफाई हो जाएगा? इनके झूठ के पीछे कोई लॉजिकल रीजन है? बताइए, जिससे हम मान लें कि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत महान है। रीजन चाहिए? तुम्हें रीजन चाहिए? हम देते हैं। हम तुम्हें बताते सच क्या है। नहीं काजल, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना। चलो यहाँ से। नहीं भैया, बताना जरूरी है। देखो ना कब से बकवास की जा रही है। अरे फिर से दुनिया में घूम घूम कर कहेगी कि सम्राट सिंह ऐसा है, सम्राट सिंह वैसा है। काजल, कुछ नहीं कहना, एकदम चुप। जाओ यहाँ से। हाँ बबनी जी, चलिए यहाँ से। नहीं, बताइए ना क्या रीजन है? हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हमने भी ना एक बुक में पढ़ा था कि जो इंसान अपनी बेटी का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। चुप। बहुत बोलिया तुमने, बहुत। सम्राट भैया है ना, हम सबका गुरूर है। हम सबके हैं, वो हर किसी के हैं। तुम्हारा तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, फिर भी तुम्हारे इतने सगे हैं कि तुम ये जो झूठ झूठ का इल्जाम लगा रही हो ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं? हमारी भलाई के लिए ये झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना, हमें रीजन जानना है। आप रीजन बताइए, हम मान जाएंगे। काजल, चल बेटा अंदर चल। हाँ बबनी जी, चलिए चलिए अंदर चलिए बबनी जी। नहीं नहीं, क्या हो गया? बताइए ना, अगर कोई रीजन है जिसके बोझ के नीचे हम दब जाएंगे तो बताइए। बबनी जी, बताइए, कुछ है आपके पास? हम बताते हैं। बबनी जी नहीं। छोड़ो बबनी जी, सब जानना है ना तुम्हें? सब जानना है ना? तो सच ये है कि सम्राट भैया की उर्मी भाभी से पहले वाली वाइफ तारा की शक्ल तुमसे मिलती है। और जब से भैया ने तुम्हें देखा है ना, तब से उनको तुम्हें देखकर तारा भाभी की बहुत याद आती है। तब से भैया कोशिश करे कि तुम इस घर से दूर रहो, ताकि उनके लिए उलझन ना बढ़े और तुम्हें भी तकलीफ ना हो। इसलिए जाओ, सगाई वगाई करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो, और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। आप सबको लगता है कि आप लोग हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे और हम मान जाएंगे? हम इतने ज्यादा बेवकूफ लगते हैं क्या? मतलब सम्राट सर ने पहले झूठ बोला कि उनकी डॉटर गिन्नी के नाना की तबीयत खराब है, फिर वो झूठ पकड़ा गया तो आप सब मिलकर सम्राट सर को सपोर्ट करने लगे।
कहानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, एकदम फिल्मी सुपर डुपर हिट, जिसे सुनकर हमें सिंपैथी हो, हमें बुरा लगे कि अरे बेचारे को हमें देखकर अपनी वाइफ की याद आती होगी और हर्ट फील होता होगा, बुरा लगता होगा, है ना? क्या बेकार सी कहानी बनाई है आप लोगों ने। आप लोगों को लगा कि हम इसके झांसे में आ जाएंगे और चुपचाप दुखी होकर चले जाएंगे और सम्राट जी को महान मान लेंगे। सच झूठ, सही गलत, मन गढ़ंत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।